अगर यहाँ पे इनके अगेंस्ट में रिकवरी का ऑर्डर है तो आप सब्सिस्टेंस अलाउंस नहीं देंगे। देखिए हम आपके जितने भी अधिकारी हैं जो भी है ना तनख्वाह से कटवा के इनको दिलवाएंगे। कोविड में कब से कब तक ये सस्पेंड थे? 4 जुलाई 2020 को हुआ था। 4 जुलाई 2020 को तो उस समय कोविड चल रहा था। सर आज 5 महीने से एक पैसा नहीं मिल रहा सर। दीपावली भी नहीं निकल मिल गई, रहा भाई, बताइए ना। एक पैसा नहीं मिला सर। कौन है अथॉरिटी, कौन अधिकारी, कौन है? कृषि विभाग में डिप्टी डायरेक्टर और एसडीओ एग्रीकल्चर गोरेला। बुलवाइए इनको, बुलवाइए। भाई पेंशन क्यों नहीं मिल रहा है? एंटीसिपेटरी उसका हम जवाब पूछ रहे हैं, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। सर मेरा नाम सुदीप श्रीवास्तव है। जी बताइए। सर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था गवर्नमेंट कॉलेज में। हाँ, सर मैं 4 जुलाई 2020 में अभी सस्पेंड। क्या चाह रहे हैं आप? सर सस्पेंशन अलाउंस के लिए मैंने क्लेम किया। सब्सिस्टेंस अलाउंस के लिए? सर्विसेज ऑफ द पुलिस हैज बीन टर्मिनेटेड अगेंस्ट द। नहीं नहीं, जब तक सर्विस में थे तब तक का तो आपने सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया कि नहीं दिया? उसके लिए सेकंड राउंड लिटिगेशन लॉट फर्स्ट राउंड में डायरेक्शन तक रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करे, वो डिसाइड कर दिया है। उसमें ये बताया कि एंटाइटल नहीं है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट थे सस्पेंशन अलाउंस के लिए कि इनको डीए में पार्टिसिपेट करना था, इनको हेडक्वार्टर में अपीयर होना था। ये अपीयर भी नहीं हुए, हेडक्वार्टर में अपीयर भी नहीं हुए, तो ना ही सर्टिफिकेट दिया है कि ड्यूरिंग। देखिए सब्सिस्टेंस अलाउंस है, सर मैंने सर्टिफिकेट। बाउंटी, यू हैव टू पे। सर मैंने सर्टिफिकेट। टर्मिनेशन को अगर चैलेंज नहीं किया है तो इट इज हिज चॉइस। आपका सस्पेंशन अलाउंस, सब्सिस्टेंस अलाउंस यू हैव टू पे। उसमें भी एज पर स्टेट्यूट उनको बताना पड़ेगा कि ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड हेडक्वार्टर में उपस्थित क्यों नहीं हुए। सर मैं हेडक्वार्टर में था सर, और सर 31 मार्च 2020 को सर कोरोना स्टार्ट हो गया था, और कोरोना के कारण सर पूरे इंस्टीट्यूट भी क्लोज थे। और सर जब मिस्टर चौबे, डोंट इनवाइट और सर ट्रबल मैंने फॉर योर उनका सेल्फ। जो भी नाम सर मैंने पूरा किया है। Against the decision of the EC, there is a statutory remedy to approach before the ठीक है, chamber. अभी आपको ये बोल रहे हैं कि इनको पेमेंट करवा दीजिए बात करके, और नहीं होगा पेमेंट तो हम तो ऑर्डर करेंगे। Their decision. रखे रहिए, आपके डिसीजंस आपके पास हैं। और पेमेंट तो सर इट इज टोटल कोरोना वायलेशन आप कैसे किसी को कंपेल करेंगे कि उस पे भी रिप्लाई नहीं, इनसे एफिडेविट भी मांगा। नहीं सर, एफिडेविट आई सबमिटेड सर। भाई सभी जगह बंद था तो आप कैसे बोलोगे कि आप इनको कि आप नौकरी में क्यों नहीं है? उनका मुख्यालय फिक्स किया था, डी हुई थी, डी में भी अपियर नहीं हुए। नहीं हुए तो नहीं हुए, आपने निकाल दिया नौकरी से, ठीक किया। देयर इज केस ऑफ रिकवरी, 19 लाख की रिकवरी है सर। तो सब्सिस्टेंस अलाउंस नहीं देंगे आप? Therefore, 19 लाख की रिकवरी है तो आप सब्सिस्टेंस अलाउंस नहीं देंगे? no, not there is a reason this is assigned. सर इट इज द टोटल द वायलेशन ऑफ आर्टिकल। बेटा आप शांत रहिए। अगर यहाँ पे इनके अगेंस्ट में रिकवरी का ऑर्डर है तो आप सब्सिस्टेंस अलाउंस नहीं देंगे? No, there is a reason. देखिए हम आपके जितने भी अधिकारी हैं जो भी है ना उनके तनख्वाह से कटवा के इनको दिलवाएंगे। इनको बता दीजिए आप, या तो जितना भी है आपका इनका पेमेंट करिए, और रिकवरी है, आप 19 लाख की रिकवरी है, अकॉर्डिंग टू लॉ आप इनसे रिकवरी करते रहिए। पर आप सब्सिस्टेंस अलाउंस से आप कैसे करेंगे रिकवरी? उसके लिए इंस्टीट्यूट प्रिस्क्राइब है कि इनको एफिडेविट देना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा कि कहीं एंगेज नहीं थे ड्यूरिंग सस्पेंशन। हाँ दे दीजिए एफिडेविट, कर दीजिए आप। वो भी नहीं है सर आई हैव सबमिटेड सर एफिडेविट। एफिडेविट दे दीजिए, फिर से दे दीजिए सर। दे दीजिए और ये करेंगे। सर अब तो हो गया ना, अब तो एफिडेविट दिलवा रहे हैं, अब क्या दिक्कत है? उसको एक्सेप्ट नहीं किया था P1 में, वही एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने पर डिसीजन लिया कि इंटाइटलमेंट नहीं बन रहा है इनका। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि ये ज्वाइन नहीं किए थे। कोविड में कब से कब तक ये सस्पेंड थे? सस्पेंशन हुआ था सर 4 जुलाई 4 जुलाई 2020 को हुआ था, और टर्मिनेशन हुआ 21/10। 4 जुलाई 2020 को तो उस समय तो वो था, कोविड चल रहा था। सर वो भी रिप्लाई में नहीं है इनकी। चलिए ऑर्डर ही कर देते हैं। नहीं रहने दीजिए, रखे रहिए आप रिप्लाई। The petitioner has filed this petition seeking following reliefs. The petitioner, who was posted on the post of असिस्टेंट प्रोफेसर। assistant professor, was placed under suspension by order dated 4/7/2020. A departmental inquiry was initiated against him, and later on his services were terminated by order dated P4 है लॉर्ड साहब 21/10/2021। 21/10/2021. The petitioner in person would submit that the university has not paid subsistence allowance
from 4/7/2020 till 21/10/2021. He would submit that earlier a writ petition was filed and and he was permitted to make a representation before the university authorities, but same has been rejected by the order dated 13/4/2023. Intervening on the ground that the petitioner is not found eligible to get pension subsistence allowance as he failed to join the services according to the suspension order. On the other hand, अच्छा इन्हीं का लिखा रहे हैं ना, I've heard, take into consideration the fact that the subsistence allowance is not a bounty. Full stop. The petitioner was placed under suspension by order dated 4/7/2020. Full stop. A departmental inquiry was initiated and he was removed from services by order dated 21/10/21. Full stop. It is not in dispute that in year 2020 and 21 there was outburst of COVID-19 and therefore the petitioner was not able to join services pursuant to suspension order. Take into consideration the above discussed fact, the order annexed P1 dated 13/4/23 is hereby quest. The university authorities respond number 3 is directed to make payment of subsistence allowance within period of 30 days from receipt of copy of this order. In person, Mr. Chaube, Mr. Das for 4 and Ms. Thakur 1 and 2, Mr. Neeraj Chaube for 3. मतलब ऐसा है मिस्टर चौबे, अगर ऐसे ही रहेगा ना आपका एटीट्यूड तो यू विल गेट सिमिलर ऑर्डर इन ऑल ऑफ द केसेस. देखिए अगर किसी को आप एफिडेविट रिक्वायर्ड था वो सॉरी भी नहीं आया, सर वो भी नहीं आया, कोविड के कारण नहीं आ पाए. ठीक है ना, कर दिया हमने ऑर्डर. क्या नहीं मिला आपको? पेंशन का और पेंशन के स्वत्वों का और बकाया क्लेम्स का भुगतान नहीं हुआ है. आज तक फाइनल पेंशन नहीं हुई है. 2 साल हो गए सर. 4,74,555 रुपए 28/8/2024 को. ये जीपीएफ का बता रहे हैं सर. इसमें काफी त्रुटियां हैं और माइनस में बैलेंस दिखाया गया और कुछ राशि काटी गई. मेरे को बोलने दीजिए ना सर. मैं 40 साल नौकरी करने के बाद 4,74,000 का गणना त्रुटिपूर्ण मैंने पाया है और उसमें कुछ राशि काटी गई है, उसको जोड़ा नहीं गया है और माइनस में दिखाया गया है. जो ठीक है, उसके सिवाय और क्या नहीं मिला आपको? और पीपीओ जारी हुआ जब माननीय कोर्ट का आदेश हुआ 8 अगस्त को, तो 6 तारीख को पीपीओ बनाया गया. ये कह के यहाँ बताया गया कि 1-2 दिन में बाकी पैसा मिल जाएगा, जो 20% एंटीसिपेटरी और ग्रेच्युटी बचा था. और जुलाई से एंटीसिपेटरी भी बंद कर दिया, फाइनल पेंशन भी बंद. 1 पैसा नहीं मिला है, 1 पैसा नहीं मिला सर. कौन है अथॉरिटी, कौन अधिकारी, कौन है? कृषि विभाग में कौन है अधिकारी? डिप्टी डायरेक्टर और एसडीओ एग्रीकल्चर गौरेला, जिला जीपीएम. बुलवाइए इनको, बुलवाइए. भाई आप पेंशन कैसे बंद कर दिए? एंटीसिपेटरी पेंशन कैसे बंद करवा दिए? और जून के बाद से आज तक 1 पैसा नहीं मिला सर. बुलवाइए इनको, बुलवा लीजिए. और पीपीओ भी जारी हुआ सर, उसमें भी. एक मिनट जी सर. 30% of interim pension from October 2022 to June 2024 was paid malot worth the rupees 8,77,000. तो ठीक है, उसके बाद क्यों नहीं दे रहे हैं? आज 5 महीने से 1 पैसा नहीं मिल रहा सर. दीपावली भी निकल गई. भाई बताइए ना आप. But we have written a letter to the other respondent malot. भाई पेंशन क्यों नहीं मिल रहा है? एंटीसिपेटरी उसका हम जवाब पूछ रहे हैं, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं. क्यों नहीं मिल रहा है? 2 साल हो गया सर. फाइनल रिटायर्ड एम्प्लॉय कहाँ जाएगा बताइए? फाइनल पेंशन भी नहीं मिल रहा सर. 2 साल हो गया. फाइनल जब होगा तब मिलेगा ना, अभी तो एंटीसिपेटरी मिल रहा है. इन्होंने पीपीओ जारी कर दिया सर, और पीपीओ जारी करने के बाद भी उसमें बताइए क्यों नहीं मिल रहे हैं? गलत मेंशन कर दिया है. चलिए द रिक्वेस्ट ऑफ मिस्टर मींस कॉल दिस मैटर इन द नेक्स्ट वीक. कौन सी तारीख को आएंगे डॉक्टर साहब बताइए? जब आप आदेश कर देंगे सर. ठीक है, आ जाइए आप, दे देंगे तब तक शुरू हो जाएगा. कॉल दिस मैटर ऑन 20 नवंबर को रख रहे हैं. जी सर. डॉक्टर नीलकमल गर्ग पिटिशनर इन पर्सन. मिस्टर गुप्ता फॉर I am for 7 lordship. 7. देख लीजिए, जो भी अनडिस्प्यूटेड अमाउंट है सब पेमेंट कराइए. और ये जीपीएफ पर त्रुटिपूर्ण है सर.
इसके लिए बताएंगे रास्ता, पहले जो आपको जी। मिलना है वो तो मिल जाए। जी जी सर। ठीक, नेक्स्ट।